आज गुंडू टकलू हो जाएगा। गुंडू के बाल कहाँ जाएंगे? गुंडू हम कहाँ जा रहे हैं मालूम? हम जा रहे हैं मंदिर तुम्हारा मुंडन कराने। Everyone and welcome to Social Onion। आज है मंडे मॉर्निंग बट इंस्टेड ऑफ लॉगिंग टू वर्क मैं चल पड़ी हूँ चिक तिरुपति मंदिर की तरफ, क्योंकि आज हमारी गुड़िया का मुंडन है। गुंडू तुम्हारे बाल और नहीं रहेंगे, बाल उड़ जाएंगे। तो हमारे में ऐसी मान्यता है कि जब तक आपका 18 मंथ का मुंडन नहीं होता और बच्चे के जो बर्थ हेयर है वो जब तक नहीं गिराते तब तक उसको लेके हम किसी टेंपल में प्रवेश नहीं कर सकते, किसी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर घर में भी कोई पूजा हो रही हो तो वो बच्चा घर की किसी पूजा में भी शामिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये 18 मंथ्स का जो मुंडन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी भी मान्यता है कि ये जो बर्थ हेयर है वो अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाता है, किसी भी तरह से बाल कंघी में गिर गया या कपड़ों में रह गया, तो ऐसे अगर किसी गलत इंसान के हाथ में पड़ जाता है तो इन बालों से ब्लैक मैजिक करना बहुत ईजी होता है। अगर कोई किसी तरह का ब्लैक मैजिक करना चाहे तो कई लोगों को लग सकता है कि ये अंधविश्वास है और आजकल के ज़माने में कौन ये सब मानता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एनी काइंड ऑफ रिचुअल ट्रेडिशन, मेरे धर्म में जो है मैं तो वो मानती हूँ और बहुत प्राउडली मानती हूँ। तो अगर किसी को अंधविश्वास लगे तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना थॉट्स है, बट आई बिलीव इन माई ट्रेडिशंस एंड आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट। तो चलिए अभी गुंडू को अपना मैं तोता वगैरह गाना सुनना है, तो मैं अपना व्लॉगिंग का इंट्रोडक्शन यहाँ पे पॉज कर रही हूँ। तो मंडे है और एकदम सुबह सुबह हम आए हैं, इसीलिए काफ़ी खाली खाली लग रहा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पे पहुँचे वहाँ पे जो आंटी फूल बेच रही थी उन्होंने कहा कि पहले मंदिर जाना है, मंदिर से 20 रुपये में शायद टोकन मिल जाएगा, तो 20 रुपये से टोकन लेना है मुंडन का और फिर यहाँ पर बैठते हैं, जो मुंडन करवाते हैं तो वही मुंडन कर देंगे और चंदन और हल्दी का लेप भी लगा देंगे। तो एकदम ही खाली है। मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे दिन आए। वैसे काफ़ी दिनों से ये प्लान बन रहा था क्योंकि ये फरवरी में 18 मंथ्स की हो गई है, तो मुझे लगा कि हम लास्ट वीक ही आके करा लेंगे, लेकिन फिर मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि होलस तक चल रहे थे और होलस तक में मुंडन नहीं कराते, तो इसलिए हमने वेट करा कि होली हो जाए, होली के बाद आके कराएंगे। तो होली के बाद का ये वीक शुरू ही हुआ है और आज एक अच्छा दिन भी था मुंडन के लिए, तो हम आ गए हैं। एकदम ही खाली है मंदिर, तो मुझे लग रहा है काफ़ी जल्दी हो जाएगा। बोल एलिफेंट, हाँ एलिफेंट, एलिफेंट देख बे, मुंडन करा के फिर एलिफेंट आके देखेंगे। उतार दो, यहाँ पे क्या करेगी? तो ये वो जगह है जहाँ पे सब बच्चों का मुंडन होता है, वो वाले अंकल मुंडन कराएंगे। लगा रही हूँ ताकि मेरे आगे में कोई ना आ जाए। गुंडू रोई रोई नहीं करना है, ठीक है? अभी तुम्हारा मुंडन हो जाएगा। गुंडू इधर देखो। इसके बाद गुंडी की बारी थी, लेकिन हम मुंडन करते हुए गुंडी का कोई वीडियो नहीं ले सके क्योंकि मैंने उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ था। उसका हाथ पाँव मैंने काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था, सू ने उसका सर टाइटली पकड़ा हुआ था ताकि उसको चोट ना लग जाए। मम्मी उसको एंटरटेन कर रही थी, इसलिए हमें से कोई भी वीडियो नहीं बना पाए। मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतना दुख होगा, लेकिन जब उसका बाल गिर रहा था ना, मुझे इतना
इतनी मुझे तकलीफ़ हुई उस वक्त। गुंडू का बाल बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इट्स लाइक थेरेप्यूटिक टू मी, लेकिन अभी मुझे कुछ महीनों तक वेट करना पड़ेगा। एनीवेज बाल कटवा के उसके बाद पास ही में एक आंटी का घर है जिन्होंने अपने घर में ही एक इस तरह का सर्विस दे रखा है, जहाँ पे वो बाल कटने के बाद बच्चों का नहलाती हैं, फ्रेश कराती हैं और फिर उनके सर पे चंदन वगैरह लगा देती हैं। तो अभी हम वहीं पे गए थे। गुंडू बहुत रोई थी, मतलब शुरू से एंड तक वो बहुत रोई थी, लेकिन यहाँ पे आके उसको नहला के फिर जब सर पे चंदन का लेप लगाया गया उसके बाद वो थोड़ी सी शांत थी। इसके बाद हम गुंडी को मंदिर के अंदर लेके गए। पूजा का सामान तो हमने पहले ही खरीद लिया था, अब उसी पूजा के सामग्री से हमने पूजा की। गुंडी के नाम से की, उसका मतलब जिस तरह से भी होती है ना किसी के नाम से पूजा, बर्थडेज वगैरह में जिस तरह से करते हैं उस तरह से नाम गोत्र वगैरह बोल के अच्छे से हमने पूजा कराई। और बदले में हमें प्रसाद भी मिला, नारियल प्रसाद, केला प्रसाद। गुंडू को एक फूल माला भी पहनाई गई थी जिससे वो बहुत क्यूट लग रही थी। और ये डे गुंडू के लिए काफ़ी हेक्टिक था, लेकिन आई वाज रियली हैप्पी कि एक कार्य था जो कि अच्छे से संपन्न हुआ। मंदिर के बाहर ही कुछ आंटी लोग लड्डू बेच रहे थे, जिस तरह का लड्डू तिरुपति का होता है ना, एकदम बड़ा बड़ा घी में बनाया हुआ, वैसे ही लड्डू। तो हमने 2 पैकेट लिया, एक हमने लिया घर के लिए और एक हमने लिया आसपास पड़ोसियों में बांटने के लिए। उसके बाद ही वहाँ पे खिलौनों की भी दुकान थे, तो मैंने गुंडी के लिए एक गुड़िया ली और सूने एक बॉल लिया। वैसे गुंडी को गुड़िया में, डॉल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको सिर्फ बॉल्स चाहिए और पता नहीं घर में कितने बॉल्स पड़े रहते हैं। मैं नहीं लेना चाहती थी, लेकिन सू को चाहिए था कि बच्ची ने मांगा है तो दो, तो उसने फिर उसको एक बॉल लेके दिया। योर बॉल, गुंडू का बॉल, आर यू हैप्पी विथ योर बॉल? तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का मुंडन सेरेमनी कंप्लीट हुआ और अच्छा ही हुआ, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी तो जल्दी हो गया। अराउंड 1 आवर के अंदर सब कुछ निपट गया। 1 आवर भी शायद नहीं, 1 आवर हुआ होगा ना, 1 आवर के अंदर सब कुछ निपट गया। सो हाई तो 2 आवर। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि आना जाना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर है प्रॉपर बेंगलुरु से। बट या दैट इज़ इट। इतना बड़ा सा एक बलून खरीद के दिया है सू ने, और इस बलून को लेकर सू और मेरे बीच में थोड़ा सा तनाव भी हो गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बलून बॉल से थोड़ा कम होना चाहिए। हम लोगों का इतना छोटा सा घर है और उसमें गुंडी के ही इतने ज़्यादा खिलौने हैं कि मतलब पूरा घर उसके खिलौने से बिखरा रहता है। बट ये सू को कौन समझाए। तो एनीवे मैंने एक डॉल ली है, 100 रुपीज़ की डॉल गुंडी के लिए लिए। 2 गुंडी जगह नहीं लगता, सिर्फ बल्लू के लिए। हाँ, तो गुंडी डॉल से नहीं खेलती, बट फिर भी मैंने लिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर गर्ल के पास एक डॉल होना चाहिए। और ये थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि मिसोजिनिस्ट टाइप का स्टेटमेंट हो गया, बट स्टिल आई थिंक एवरी डॉल डिजर्व्स अ डॉल। तो ये डॉल लिया मैंने, बट गुंडी को डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बॉल के साथ ही खेले जा रही है। सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज मुंडन सेरेमनी वीडियो, जो कि काफ़ी सिंपल था लेकिन एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था मेरी बेटी की लाइफ का। सो दैट इज़ डन एंड आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम। सो आई विल कैच यू नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय कर दाओ।